क्या हुआ महाभारत के योद्धाओं की विधवाओं का। दोस्तों, महाभारत के भीषण युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर की कमान सौंपते हुए राजा बना दिया गया था। राजा बनने के बाद युधिष्ठिर और सभी पांडव अपनी प्रजा और अपने परिजनों का बहुत ख्याल रखने लगे। दिन भर अपने लोगों की चिंता में डूबे रहते थे और प्रयास करते रहते थे कि उनके जीवन को कैसे खुशहाल बनाएं। अपने सेवा भाव से सभी पांडवों ने माता गांधारी और धृतराष्ट्र को भी उनके बच्चों के दुख से उभार लिया था। अब वे भी कुछ खुश रहने लगे थे, मगर जैसे जैसे समय बीता धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपना बाकी जीवन वन में बिताने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना ये विचार राजा युधिष्ठिर को बताया और उनसे आज्ञा मांगी। अपने ज्येष्ठ पिता की बातों को सुनकर युधिष्ठिर दुखी हो गए। वो वैसे ही अपने इतने परिजनों से दूर हो चुके थे, अब बचे हुए कुछ अपनों से दूर होने की बात से ही युधिष्ठिर का मन भाव विभोर होने लगा था। मगर विदुर को समझने पर युधिष्ठिर अपने भावों को नियंत्रित करते हैं और अपने बड़ों के विचारों का सम्मान करते हुए उन्हें वन के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दे देते हैं। राजा की आज्ञा पाते ही माता कुंती, माता गांधारी, धृतराष्ट्र, विदुर और संजय सभी वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। समय का पहिया वैसे ही अपनी गति से घूमता रहता है और पांडव हस्तिनापुर की प्रजा को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहते हैं और प्रजा भी उनके प्रयासों से बहुत खुश होती है। मगर युद्ध में मारे गए योद्धाओं की विधवाएं अपने पतियों के शोक में डूबी रहती हैं, मगर इसका एहसास वो अपने निष्ठावान राजा को नहीं होने देती। कुंती माता के सबसे छोटे पुत्र को एक रोज हस्तिनापुर का अभिभावक विहीन वातावरण विचलित करने लगता है और उनका मन अपनी माता से मिलने का करता है और वो ये बात अपने बाकी बड़े भाइयों को बताते हैं। माता से मिलने का भाव बाकी भाइयों में भी प्रबल था, बस वे राज्य के कामों में खुद को व्यस्त रख के उस भाव को अपने अंदर कैद किए रहते थे। मगर छोटे भाई की बातों को सुनकर सबके अंदर दबा भाव विस्फोट की तरह बाहर आ गया और वो अपनी माता से मिलने जाने की तैयारियां करने लगे। जब हस्तिनापुर की प्रजा को ये पता चला कि पांडव माता कुंती से मिलने जा रहे हैं, तो प्रजावासियों ने भी पांडवों के साथ जाने का निर्णय लिया। अब सभी पांडव और हस्तिनापुर की प्रजा वन की तरफ प्रस्थान करती है। हस्तिनापुर की प्रजा में वे विधवाएं भी होती हैं जो अपने पतियों के शोक में डूबी हुई थी। वे ये सोचकर माता से मिलने जा रही थी कि शायद उनसे मिलके उनका दुख कम हो सके। सभी लोग आश्रम पहुंचते हैं, जहां धृतराष्ट्र, माता गांधारी, विदुर और माता कुंती निवास कर रहे थे। सभी पांडव आश्रम के अंदर जाकर अपने परिजनों के दर्शन करते हैं और बाकी प्रजा भी आश्रम के आसपास निवास करने लगती है। कुछ दिन बाद महर्षि वेदव्यास आश्रम आते हैं और बाहर सबसे पहले प्रजा को देखते हैं और उन्हें एहसास होता है कि प्रजा के बहुत से लोग अपने परिजनों के शोक में हैं। ये देखकर महर्षि व्यास सभी को समझाना शुरू करते हैं कि वे दुखी ना हो, उनके सभी परिजन अपने अपने लोक में सुखी हैं। व्यास के समझाने के बाद भी प्रजा दुख में विलीन रहती है और हो भी क्यों ना, किसी अपने को खोने का दुख तो भगवान के समझाने से भी दूर नहीं होगा। प्रजा की ऐसी हालत देखकर महर्षि व्यास बोलते हैं कि ठीक है, अगर आपको मेरी कही गई बातों पर विश्वास नहीं है तो आज रात मैं आपको आपके परिजनों से मिलवाऊंगा। महर्षि व्यास की इस बात को सुनकर सभी के होठों पे उम्मीद की हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वे रात का इंतजार करने लगते हैं। रात होती है। महर्षि व्यास सभी को गंगा किनारे चलने को कहते हैं। सभी महर्षि व्यास के कहे मुताबिक गंगा किनारे पहुंच जाते हैं। फिर महर्षि व्यास युद्ध में मरे सभी योद्धाओं का आह्वान करते हैं और एक एक करके गंगा से सभी मरे हुए लोग बाहर आने लगते हैं और उनको देखकर बरसों से प्रजा की सूखी पड़ी आंखों से समंदर फूट पड़ता है और सभी अपने परिजनों से मिलते हैं और उनसे खूब बातें करते हैं। फिर धीरे धीरे करके सभी परिजन गंगा में वापस डुबकी लगाकर अदृश्य हो जाते हैं। सभी के जाने के बाद महर्षि व्यास विधवा पत्नियों से कहते हैं कि जो भी स्त्रियां अपने पतियों के साथ रहना चाहती हैं, वो भी गंगा जल में समाधि ले लें और अपने अपने पतियों के पास उनके लोक में प्रस्थान कर जाएं। फिर क्या दोस्तों, सभी स्त्रियां एक एक करके गंगा जल में समाधि ले लेती हैं। तो ये थी महाभारत की एक प्रचलित कथा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।